तो क्या आपके नमक पारे सॉफ्ट हो जाते हैं या फिर क्रंच नहीं आता? तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए परफेक्ट चॉइस है। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं बिल्कुल खस्ता गोल्डन और क्रिस्पी नमक पारे जो चाय के साथ परफेक्ट हैं और दिनों तक क्रंची रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी परफेक्ट घी का रेशियो, सही फ्राइंग का टेम्परेचर और एक सीक्रेट ट्रिक जिससे नमक पारे कभी भी सॉफ्ट नहीं होते। ये नमक पारे ऊपर से क्रिस्पी क्रंची होंगे और अंदर से लेयर्ड और खस्ता। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें आप 15 दिन के लिए आराम से स्टोर कर रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो चलिए शुरू करते हैं, अब बनाते हैं ये ज़बरदस्त खस्ता नमक पारे की रेसिपी जो आपको और आपकी फैमिली को बेहद पसंद आएंगे। तो ये खस्ता हलवाई स्टाइल नमक पारे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप को यूज़ करके लिया है 2 कप मैदा। आप घर में जो चाय पीने वाला कप होता है उससे भी इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। नमक का रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है नमक पारे बनाने के लिए। साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ये साबित सफ़ेद ज़ीरा है, इस तरह हाथों से रब कर ऐड करेंगे जिसकी वजह से इसके दाने थोड़े से ब्रेक हो जाएंगे और फ्लेवर ज़बरदस्त आएगा। 2 कप मैदे में मैंने यहाँ पर गरम घी का इस्तेमाल किया है। घी को मैंने मेल्ट कर लिया था और घी का टेम्परेचर इस वक्त नीम गर्म है। घी की क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी से ही आपके जो नमक पारे हैं वो बहुत ही खस्ता और लेयर्ड बनकर तैयार होते हैं। अब घी को मैदे में अच्छी तरह से रब कर मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से कि हर दाने पर घी लग जाए। इस स्टेप में आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी होती क्योंकि जितनी अच्छी तरह से घी मिक्स होगा उतने ही नमक पारे क्रिस्पी बनेंगे। अब मैं एक मुट्ठी बंद करके इसको चेक कर रही हूँ। अगर मैदा मुट्ठी में शेप बनकर टूटे बगैर खड़ा हो रहा है तो समझ लीजिए कि घी की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें मैं गूंदने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि एक साथ आपने पानी नहीं डालना, वरना डो सॉफ्ट हो जाएगी और नमक पारे खस्ता नहीं बनेंगे। आटे को हार्ड साइड पर गूंदना है, जो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही ज़्यादा टाइट। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करती जा रही हूँ। पानी सिर्फ इतना ही यूज़ कर रही हूँ कि मैदा यहाँ पर इकट्ठा हो जाए। स्मूथ नहीं बल्कि थोड़ा सा रफ सी डो आपने तैयार करनी है। इस डो को आपने बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं गूंदना है, जेंटली मिक्स करना है कि मैदा इकट्ठा हो जाए। सॉफ्ट डो से नमक पारे फ्राई होते वक्त फूल तो जाते हैं लेकिन इसमें क्रंच नहीं आता। और जब डो तैयार हो जाए तो आपने इसको रेस्ट लाजमी देना है। यहाँ पर देखिए मैंने इसको गूंद लिया है। अब एक जगह मैं इसको असेंबल कर रही हूँ और इसको कवर कर मैं रेस्ट दूंगी तकरीबन आधे घंटे का, ताकि नमक पारे फ्राई करते वक्त अंदर से भी खस्ता बने। और इसको कवर करते वक्त एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इस टाइम पीरियड में इसको एयर बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। जितनी प्रॉपरली आप इसको कवर करेंगे, आपके नमक पारे उतने ही शानदार बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर एक शॉपिंग बैग से मैंने इसको प्रॉपरली कवर कर लिया है। अब आधे घंटे के लिए इसको किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ेंगे। आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। डो हमारी यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब इसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे इसको 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से गूँध लूँगी। इस पॉइंट पर आपने ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना होता, सिर्फ इतना कि डो यहाँ पर इवन और स्मूथ हो जाए। जब इस मैदे को आप रेस्ट देते हैं तो इसमें पानी प्रॉपर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से डो और भी ज़्यादा हैंडल करने में ईज़ी हो जाती है। इस स्टेप से डो की लेयर और भी ज़्यादा अच्छी तरह से सेट हो जाती हैं और नमक पारे फ्राई होते वक्त बिल्कुल खस्ता और यूनिफॉर्म बनकर तैयार होते हैं। यहाँ मैंने इसको गूंद लिया है। अब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। इसका एक पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रोटी का पेड़ा बनाकर तैयार करते हैं। दूसरे पेड़े को आपने अगेन कवर कर रखना है ताकि इसमें किसी भी तरह की एयर ना लगे। यहाँ पर किचन काउंटर टॉप पे मैंने थोड़ा सा ड्राई मैदा डस्ट किया है। जो पेड़ा बनाकर रखा था, हाथ की मदद से इसको फ्लैट करेंगे और फिर रोलिंग पिन की हेल्प से इसको बेलेंगे। इसको आपने बिल्कुल बारीक बेल कर तैयार करना है। जितना बारीक आप बेलेंगे उतने ही ज़बरदस्त क्रिस्पी नमक पारे आपके बनकर तैयार होंगे। अच्छा, इसको बेलते वक्त आपने ज़्यादा मैदा नहीं यूज़ करना होता, सिर्फ इतना ही आपने यूज़ करना होता है कि डो चिपके नहीं। अगर ज़्यादा मैदा आपने लगाया तो नमक पारे फ्राई करते वक्त हार्ड हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने इसको बेल लिया है और अब इस डो को मैं यहाँ पर बिल्कुल पतली और लंबे स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ। एक तेज़ नाइफ या पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से आप इस काम को ईजिली कर सकते हैं। स्ट्रिप्स का साइज़ ना ही ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला, ताकि फ्राई होते वक्त ये बिल्कुल इवनली कुक हो। अगर स्ट्रिप बहुत ज़्यादा पतली होंगी तो जल्दी ब्राउन हो जाएंगी और अगर ज़्यादा मोटी होंगी तो अंदर से कच्ची रह सकती हैं। इसलिए मीडियम साइज़ के स्ट्रिप्स आपने तैयार करने हैं जो कि बिल्कुल बेस्ट रहते हैं।
इस तरह कटिंग करने से हर नमक पारे का साइज़ बिल्कुल सेम बनता है और फ्राई होते वक्त इवनली कुक भी होता है। और अब इन स्ट्रिप्स को मैं डायगनली कट कर रही हूँ ताकि नमक पारे की क्लासिक डायमंड शेप बन जाए। डायगनल कट करने से इसके एजेस यहाँ पर थोड़े से शार्प होते हैं जो फ्राई होने के बाद एक्स्ट्रा क्रंची टेक्सचर देते हैं। इस शेप का एक फ़ायदा ये भी होता है कि नमक पारे अच्छी तरह से ऑयल में मूव होते हैं और हर साइड से इवनली फ्राई भी होते हैं। इसलिए नमक पारे सिर्फ देखने में ही नहीं अच्छे लगते बल्कि टेक्सचर में भी बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। अब इन नमक पारों को आपने उठाकर एक अलहदा से प्लेट में रखते जाना है। और अब आता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है इनकी फ्राइंग का। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गरम होना चाहिए। एक नमक पारा मैंने इस गरम ऑयल में डाला है ताकि मैं इसको टेस्ट कर सकूं। देखिए अब ये ऑयल पे फ्राई होने के बाद ऊपर फ्लोट कर रहा है। इट मीन्स कि हमारा ऑयल बिल्कुल रेडी टू फ्राई है। अब वन बाय वन करके मैं नमक पारे इसमें ऐड करती जा रही हूँ। गैस का फ्लेम अब आपने लो मीडियम पर रखकर इन नमक पारों को यहाँ पर फ्राई करना है। इस स्टेज पे आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी होती, स्लोली काम करना होता है ताकि गरम ऑयल में नमक पारे इवनली कुक हों। जब नमक पारे हल्के से ऊपर आना शुरू हो जाएं और इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए, तब आप इन्हें आहिस्ता आहिस्ता से चला सकते हैं। इनको इस तरह से देखिए मैं प्रेस कर रही हूँ। इस तरह प्रेस करने से नमक पारे ऑयल में जाकर फूलते हैं और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। मगर इनको आपने बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, ज़्यादा चलाने से ये टूट भी सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आहिस्ता-आहिस्ता इनका कलर चेंज होता जा रहा है। नमक पारे यहाँ पर ऑयल में जाकर फूल गए हैं जो कि साइन है कि ये बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होंगे। इनको फ्राई करते वक्त आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है कि इनको आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना होता है ताकि ये अंदर तक पक जाएँ, कच्चे बिल्कुल ना रहें। तेज़ हाई फ्लेम पे अगर आप इन्हें फ्राई करते हैं तो ऊपर से तो ये ब्राउन हो जाते हैं मगर अंदर से कच्चे रह जाते हैं। देखिए जब बबल्स यहाँ पर थोड़े से कम होना शुरू हो जाएं और कलर लाइट गोल्डन कलर का हो जाए तो समझ जाएं कि नमक पारे बिल्कुल सही से फ्राई हो रहे हैं। अब इन नमक पारों पे यहाँ पे खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। इट मीन्स के ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, जो कि क्रिस्पी हैं, खस्ता हैं और इवनली फ्राइड हैं। इनको ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना क्योंकि ऑयल से बाहर आने के बाद भी इनका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। इन्हें ऑयल से निकाल कर आपने किसी छन्नी में लाजमी रखना है ताकि ठंडे होने के बाद भी ये बिल्कुल क्रिस्पी रहें। यहाँ क्रंच टेस्ट कर लेते हैं इसका। अब एक नमक पारा मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना खस्ता और लेयर्ड है। बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से बिल्कुल ड्राई, क्रंची और हलवाई स्टाइल। इनको आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर किसी भी एयरटाइट कंटेनर में 15 दिन के लिए इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। इन्हें चाय के साथ आप इंजॉय करें, जब दिल चाहे इंजॉय करें। हर बाइट में परफेक्ट क्रंच मिलेगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।